लकी भास्कर एक ऐसी साउथ इंडियन मूवी जिसके सिग्मा वाले एडिट्स मेरे फीड में काफी ज्यादा आने लगे थे और एक पॉइंट ऐसा आ गया कि मुझे वो मूवी देखनी ही पड़ी। और आज मैं आपके लिए लाया हूँ उस लकी भास्कर मूवी का रिव्यू। क्या वो मूवी देखने लायक सच में है या फिर बस हवाबाजी है? अभी करंटली तो ये मूवी नेटफ्लिक्स पे टॉप पे चल रही है, तो लोगों के एक्सपेक्टेशंस भी इस मूवी से काफी ज्यादा है। तो चलिए देखते हैं इस मूवी में ऐसा खास है क्या। मूवी शुरू होती है भास्कर से, जो कि अपने एरिया में जॉगिंग करने के बाद घर वापस जा रहा था। उसी वक्त आते हैं वहाँ पे सीबीआई और उसको धर दबोच के बैंक लेके जाते हैं। फिर आगे जाके उनको पता लगता है कि साधारण से आदमी के बैंक अकाउंट में 100 करोड़ रुपए है। और फिर यहाँ पे भास्कर फोर्थ वॉल तोड़ के डायरेक्टली व्यूवर से बात करने लगता है, विच वॉज क्वाइट सरप्राइजिंग फॉर मी, क्योंकि ऐसे साउथ इंडियन मूवीज में काफी रेयरली होता है। इस मूवी की सबसे बढ़िया बात मुझे इसकी स्टोरी टेलिंग टेक्निक लगी। इंस्टेड ऑफ कीपिंग द एक्चुअल ट्विस्ट टिल द एंड ऑफ द स्टोरी, वो हमें छोटा सा मूवी का ट्विस्ट का चस्का स्टार्टिंग में ही दे देते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है कि हमारा कैरेक्टर उस जगह तक पहुंचा कैसे। और फिर स्टोरी स्टार्ट होती है भास्कर के पास से, जब वो साधारण से एक बैंक में कैशियर था। उसकी वहां पे तनख्वाह होती है 6000 और उसकी फैमिली भी एक तरफ से काफी बड़ी होती है, तो उसके खर्चे भगाने के लिए वो 6000 तनख्वाह इनफ नहीं होती। लोन शार्प्स आके हर दिन उसको धमकाते हैं। दुकान वाले उसको चीजें देने से मना करते हैं क्योंकि उसने पहली वाली उधारी नहीं चुकाई है और वो सारी तरफ से खर्चों से और लोन से घिरा हुआ है। बैंक में कैशियर का काम करने के साथ ही साथ बैंक में आने वाले जिन जिन लोगों को अपने फॉर्म्स भरना नहीं आता, उनको वो बैंक के बाहर बैठ के फॉर्म्स भरने में मदद करता है। और कभी कभी कुछ लोग खुशी से उसको थोड़े से पैसे भी दे देते हैं। उसकी इस पूरी लाइफ की सेटिंग हमें स्टार्टिंग में ही दिखाई जाती है और फिर आगे जाके स्टोरी में एंट्री होती है एंथनी। यही से भास्कर की जिंदगी बदलना शुरू हो जाती है। एंथनी होता है एक इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का बिजनेस करने वाला। वो सिंगापुर और मलेशिया से बल्क में इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस उठा के इंडिया में डबल दाम में बेचता है। लेकिन एक बार ये बिजनेस करते वक्त उसका माल पोर्ट पे ही आके अटक जाता है और वो माल छुड़वाने के लिए उसको 2 लाख भरने हैं। ध्यान रखना ये सीरीज बेस्ड है 1990s में। उस समय 2 लाख मतलब ऑलमोस्ट 1 करोड़ के बराबर। वो बैंक से लोन भी नहीं ले सकता क्योंकि उसके पास बहुत कम समय होता है और ऑब्वियस सी बात है उतनी अमाउंट एंथनी के पास नहीं होती। तो वो आ जाता है मदद मांगने के लिए भास्कर के पास। भास्कर के जेब में तो फूटी कौड़ी नहीं होती, वो तो 3 वड़ा पाव भी खरीद नहीं पा रहा होता। उसके ऊपर लोन शार्क्स आके उसकी स्कूटी भी उठा के लेके जाते हैं। तो ये भी ऑब्वियस सी बात है कि भास्कर खुद के जेब से तो कुछ पैसा दे नहीं सकता, बट ही हैज एक्सेस टू अ लॉट ऑफ मनी क्योंकि वो होता है बैंक का कैशियर। भास्कर दिमाग लगाता है और दूसरे दिन बैंक के वॉल्ट से 2 लाख रुपए उठा के वो एंथनी को देता है, लेकिन एक शर्त पे। एंथनी को वो बोलता है कि तेरा माल तू बेचने के बाद तेरा जितना भी प्रॉफिट आएगा उसमें से 10% मेरा और 10% मेरे दोस्त का। एंथनी इस बात के लिए तुरंत मान जाता है और वो पैसा लेके निकल जाता है पोर्ट पे। और उसी दिन एंथनी 50,000 लेके भास्कर के घर पहुंच जाता है, विच इज द 20% शेयर ऑफ हिज प्रॉफिट्स। ध्यान में रखना उसकी यहाँ पे सैलरी, मंथली सैलरी 6000 रुपए है एंड ही वॉज एबल टू मेक 50,000 रुपीज लाइक दिस। ना ही उसको सप्लायर्स ढूंढने पड़े, ना ही उसको किसी के साथ डील करनी पड़ी, ना ही उसको वेंडर्स ढूंढने पड़े। He just used the powers that he already had access to। वो प्रॉफिट आने के बाद भास्कर जो ओरिजिनल 2 लाख अमाउंट है वो लेकर अपने वापस से बैंक के वॉल्ट में डाल देता है और अकाउंटिंग में एक दिन कम पैसा और एक दिन ज्यादा पैसा डाल के वो एडजस्ट कर लेता है। और फिर यहाँ पे उसकी लाइफ पलटने लगती है और वो ग्रीडी बनने लगता है। फिर ये चीज रोज की होने लगती है। वो बैंक के वॉल्ट से पैसा उठा के एंथनी को देने लगता है। फिर एंथनी उस पैसे से माल खरीद के उसको यहाँ पे ला के फिर बेच के उसके प्रॉफिट में से 20% इन दोनों को देने लगता है। भास्कर का दोस्त भी उसी के बैंक में एज अ पियून काम कर रहा होता है, तो उसकी मदद लेके भास्कर और भी दिन ब दिन बड़ी बड़ी अमाउंट उठाने लगता है। ये एक बेसिक स्कैम है जो कि वो मूवी के स्टार्टिंग में ही कर देता है, लेकिन आगे जाके फिर एंट्री होती है एक बड़े प्लेयर की, हर्षद मेहता, अ गाय हु स्कैम्ड मल्टीपल बैंक्स एंड मल्टीपल पीपल थ्रू स्टॉक मार्केट। इस चीज के अंदर एक बात बताना मुझे जरूरी लगता है कि अगर आप स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड या फिर इन्वेस्टिंग में इंटरेस्ट रखते हो या फिर आपको बैंक्स के वर्किंग्स में इंटरेस्ट है, तो शायद आपको ये मूवी और भी ज्यादा पसंद आ सकती है, क्योंकि इस मूवी के फाइनल हाफ में स्टॉक मार्केट और बैंकिंग सिस्टम पे बहुत डिटेल में फोकस किया गया है। हमारा मेन कैरेक्टर स्टार्टिंग में हाफ में तो गरीबी में जीता है, लेकिन आगे जाके उसकी ग्रीड बहुत ज्यादा बढ़ने लगती है और उसको समझने लगता है कि यहाँ पे जिंदा रहने के लिए हमें ये गेम कंटिन्यू एंड तक खेलना पड़ेगा। एंड ही गेट्स ग्रीडियर एंड ग्रीडियर एज ईच डे पासेस बाय। फिर एक दिन आता है
है जब हर्षद मेहता का पीए उससे खुद से मिलने के लिए आता है। अभी यहाँ पे मैं पूरी तरह से डिटेल में नहीं जाऊंगा कि वो पीए उससे क्या बात करता है और उनका क्या कनेक्शन है, लेकिन यहाँ पे भास्कर एक अच्छी चाल खेलता है। इस पॉइंट पे भास्कर बन चुका होता है बैंक का जनरल मैनेजर और उसके हाथ में उस ब्रांच की पूरी तरह से पावर होती है। सो हर्षद मेहता का पीए उसको खरीदने के लिए आता है, ड्यू टू विच ही कैन टेक लोन्स फ्रॉम द बैंक एंड इन्वेस्ट दैट मनी इनटू द स्टॉक मार्केट। लेकिन भास्कर यहाँ पे एक अच्छी चाल चलता है और वहां पे उस पीए को बोलता है कि मुझे तुम्हारा ये वन टाइम पेमेंट नहीं चाहिए। उसको पता होता है कि हर्षद मेहता एक्चुअली में कर क्या रहा है। वो उस पीए को बोलता है कि तुम जिस भी स्टॉक को पंप करने वाले हो उसके एक दिन पहले मुझे पता लगना चाहिए। और हर्षद मेहता का पीए वहां पे एग्री कर जाता है बिकॉज ही डजंट हैव एनीथिंग टू लूज। और वहां पे पलट जाती है भास्कर की जिंदगी। इस पॉइंट तक भास्कर लाखों में कमा रहा होता है, बट अब उसके हाथ में एक ऐसी चीज आ जाती है जिससे कि वो लाखों करोड़ों में कन्वर्ट कर सकता है। एंड दैट थिंग इज स्टॉक मार्केट। हर्षद मेहता जिस भी शेयर की प्राइस बढ़ाने वाला होता है उससे 1 या 2 दिन पहले भास्कर को इन्फॉर्मेशन आ जाती है। फिर भास्कर एक ट्रेडिंग अकाउंट खुलवा के भर के उस शेयर्स की क्वांटिटी लेता है और कुछ ही दिन में वो पीए वापस से उसको बताता है कि वो शेयर्स बेचने कब है। ऐसे करके वो अपनी वेल्थ कुछ ही हफ्तों में 10 गुना, 20 गुना, 100 गुना में कन्वर्ट कर देता है। नाउ ही इज नॉट जस्ट एनीवन हु इज स्टीलिंग मनी फ्रॉम बैंक्स वॉल्ट, ही इज अ गाय हु इज सपोर्टिंग अ गाय हु इज मैनिपुलेटिंग द मार्केट एंड स्टीलिंग मनी फ्रॉम द इन्वेस्टर्स। अभी यहाँ पे मैं क्या बोल रहा हूँ कुछ लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा। मैं खुद स्टॉक मार्केट बैकग्राउंड से हूँ तो मुझे ये एक्सप्लेन करने में इजी जा रहा है और शायद इसलिए मुझे ये मूवी काफी पसंद आई है, क्योंकि उस मूवी में जो जो चीजें बताई गई है वो मुझे काफी इंटरेस्टिंग लगी। ये तो हो गया भास्कर के स्कैम्स के बारे में, लेकिन साइड बाय साइड भास्कर में बहुत ज्यादा ईगो भी बढ़ने लगता है। स्टार्टिंग में तो भास्कर का गोल होता है पैसा कमा के अपने फैमिली का ध्यान रखना, बट नाउ ही इज नॉट जस्ट दैट मैन एनी मोर। यहाँ पे एंट्री होती है उसकी वाइफ की, जो कि उसको बताने लगती है कि तुम किस तरह से और कितनी तरह से बदले हो और अभी तुम वो भास्कर नहीं रहे जब हम गरीबी में थे। भास्कर का ईगो वो चीज एक्सेप्ट नहीं कर पाता एंड ही जस्ट कंटिन्यू डूइंग द स्कैम्स अगेन एंड अगेन एंड अगेन अंटिल वन डे His father talks to him. उसका बाप आके उसके साथ बात करता है और उसको पता लगता है कि भास्कर अभी बस कोई बैंक मैनेजर नहीं है या फिर स्टॉक मार्केट से पैसा नहीं कमा रहा है। He is doing bigger scams than you can imagine. उसका बाप भी निकलता है एक सीए, जिसकी मदद से वो बैलेंस शीट्स या फिर और भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देख के तुरंत भास्कर का पर्दाफाश कर देता है और वो भास्कर को समझाने लगता है कि दिस शुड एंड। अब गेम कितना अच्छा खेलते हो उस पर कोई भी चीज डिपेंड नहीं है, इट्स हाउ यू एंड द गेम, विच इज काइंड ऑफ वेरी ट्रू। क्योंकि हर्षद मेहता ने अपनी जिंदगी में बहुत सारा पैसा कमाया, लेकिन उसको रुकना कब था वो समझ नहीं आया। He just kept doing it until it caught up to him. ये गलती भास्कर को बहुत जल्दी समझ जाती है थैंक्स टू हिज फादर, और फिर आगे जाके भास्कर इस चीजों से बाहर निकलने का प्लान करता है। एक साधारण से बैंक कैशियर के बैंक अकाउंट में 100 करोड़ कहां से आते हैं इसकी ये पूरी स्टोरी बताई गई है। जैसे कि मैंने कहा था मूवी के स्टार्टिंग में ही सीबीआई के लोग उसको पकड़ लेते हैं। ये जो मैंने अभी तक स्टोरी बताई वो भास्कर अपनी स्टोरी खुद के मुंह से बताने लगता है। आई लव व्हेन ब्रेक्स द फोर्थ वॉल एंड टॉक्स टू द व्यूअर्स डायरेक्टली। डलके और सलमान भास्कर का रोल बहुत सिंसियरिटी से निभाता है। ना ही इस मूवी में कहीं पे फालतू से गाने हैं, ना ही ओवर एक्टिंग है, एक्सेप्ट मे बी वन सीन। भगवान के नाम पे 10 रुपये दे दो बाबा, भगवान के नाम पे फोन दे दो बाबा, भगवान के नाम पे फोन दे दो। बाकी ये वाला पार्ट छोड़ के ये मूवी स्टार्ट टू फिनिश एकदम परफेक्ट है। जब वो पैसे वाला बन जाता है तब उसका एरोगेंस भी इतना क्यों बढ़ जाता है उसके पीछे भी एक्सप्लेनेशन है, जो कि मूवी ने काफी अच्छी तरह से किया है। इस मूवी में भास्कर की वाइफ का भी रोल काफी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज शी इज द वन हु इज कीपिंग हिम ऑन द लाइन। और इस मूवी का नाम लकी भास्कर की हुए उसके पीछे भी एक रीजन है, क्योंकि अगर भास्कर 2024 में एग्जिस्ट करता तो वो ये स्कैम अभी नहीं कर पाता ड्यू टू द इफेक्टिवनेस ऑफ सिक्योरिटी सिस्टम। जिस तरह से बैंकिंग सिस्टम पिछले 20 साल में अपग्रेड हुई है उसके हिसाब से ये स्कैम्स इस टाइम में करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। भास्कर वाज जस्ट लकी इनफ टू बी एट द राइट पोजीशन एंड इन द राइट टाइम। इस मूवी का सबसे बड़ा सरप्राइज मेरे लिए भास्कर के पापा थे, जो कि एक सीए निकल जाते हैं और भास्कर से भी स्मार्ट निकलते हैं। चीजों के बारे में होने वाला बड़ों का एक्सपीरियंस डेफिनेटली वहां पर भास्कर को बहुत ज्यादा हेल्प करता है। ओवरऑल इस मूवी को मैं देना चाहूंगा 8.5 आउट ऑफ 10। ये एक्सपीरियंस सबके लिए अलग हो सकता है, सबके ओपिनियंस अलग हो सकते हैं, क्योंकि आपका इंटरेस्ट किन किन चीजों में है उसके ऊपर आपको ये मूवी पसंद आएगी कि नहीं ये डिपेंड करता है। अगर आपका इंटरेस्ट इन्वेस्टिंग, स्टॉक मार्केट, ट्रेडिंग इन चीजों में है, अगर आपको स्कैम 1992 सीरीज पसंद आई थी तो ये भी आपको डेफिनेटली पसंद आ जाएगी। इसमें कुछ भी फालतू के सॉन्ग्स नहीं है, फालतू की कोरियोग्राफी नहीं है, फालतू के एक्शन सीन्स नहीं है। दिस इज जस्ट अ प्योर इंटेलिजेंट मूवी। हाँ, इसके कुछ डाउन साइड्स भी है। जैसे पहली चीज मुझे लगी कि मूवी के स्टार्टिंग के पोर्शन में जब भास्कर गरीब था तब मुझे उसकी या फिर उसके वाइफ की या फिर उसके फैमिली की
किसी भी आदमी की ड्रेसिंग गरीब नहीं लग रही थी। दे शुड हैव वर्कड मोर ऑन दैट। और दूसरी चीज स्टोरी टेलिंग के बारे में, क्योंकि जैसे मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया, ये मूवी ज्यादातर सस्पेंस आपको पहले ही बता देती है और फिर बाद में हमारा कैरेक्टर उस पॉइंट तक पहुंचा कैसे वो जर्नी दिखाती है। लेकिन अगर ये पैटर्न बहुत ज्यादा बार एक ही मूवी में यूज की जाए तो ये थोड़ा प्रेडिक्टिव और बोरिंग होने लगता है। आई मीन इस मूवी के अंदर बहुत सारे इंस्टेंसेस ऐसे थे जहां पर मैं चीजों को प्रेडिक्ट कर पा रहा था। मुझे पता था कि आगे जाके ये होगा और एंड ऐसा होगा। शायद मैंने उसके बहुत सारे एडिट्स भी देखे थे इंस्टाग्राम और यूट्यूब शॉर्ट्स पे, उसके वजह से भी मेरे दिमाग में ऑलरेडी एक इमेज बन गई थी स्टोरी के बारे में, तो वो भी एक रीजन हो सकता है। बट रेस्ट इज एवरीथिंग गुड। बाकी इस मूवी के बारे में मुझे कोई शिकायत नहीं है। एंड जस्ट एज आई ऑलरेडी सेड, अगर आपको ट्रेडिंग इन्वेस्टिंग में इंटरेस्ट है तो आप ये मूवी जरूर देखना। बस आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपने भी ये मूवी देखी होगी तो कमेंट सेक्शन में लिख के बता देना कि ये मूवी आपको कैसी लगी थी। बस इस वीडियो को लाइक करना, इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मैं ऐसे ही एनिमे, मांगा, मूवीज और टीवी सीरीज पे कंटेंट इस चैनल पे रेगुलर बेसिस पे डालता रहता हूँ। आई एम नॉट रियली इरेगुलर लाइक अदर यूट्यूबर्स, आई एम वेरी कंसिस्टेंट, सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब। और बस आज की वीडियो के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। सायोनारा।